मैं अपने दिल के मुआफिक तुम्हें चौपान दूंगा, सब कौमें यरूशलेम में जमा होंगी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अरमिया नबी का सहीफा, उसका 3 बाब, 14वीं ता 17वीं आयत मुकद्दसा। खुदाबंद फरमाता है, ए बरगुश्ता फर्जंदो वापस आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा खावंद हूँ, और मैं तुमको शहर में से एक एक और खानदान में से दो दो लूँगा, और तुम्हें सहून को लाऊंगा और अपने दिल के मुआफिक तुमको चौपान दूंगा। तो वो तुमको इल्म से और हिकमत से चराएंगे, और उन दिनों में जब तुम ज्यादा होगे और मुल्क में बढ़ोगे, खुदावंद फरमाता है, तो वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक, और वो दिल में अपने लिए ख्याल करेंगे और उसका जिक्र ना करेंगे और ना उसको याद करेंगे, और वो फिर बनाया ना जाएगा। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा, और खुदावंद के नाम से सब कौमें यरूशलेम में उसकी तरफ जमा होंगी, और बाद उसके वो अपने शरीर दलों की जिद पर ना चलेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। खुदावंद हमारी यूं हिफाजत करेगा जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। ए कौमो, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जज़ायर में ऐलान करो। जिसने इसराइल को परागंदा किया, वो उसे फिर फराहम करेगा और उनकी यूं हिफाजत करेगा जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी यूं हिफाजत करेगा जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसको उसके हाथ से छुड़ाया है जो उससे ज्यादा जोरावर था। वो ललकार कर सेहून की बुलंदी को जाएंगे और खुदावंद की नेमतों की तरफ रवां होंगे, यानी गल्ले और मैं और तेल की तरफ, और भेड़ बकरी और गाय बैल और गल्ला की तरफ। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी यूं हिफाजत करेगा जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। उस वक्त दोशीज़ा रक्स करके खुश होगी, उस वक्त दोशीज़ा रक्स करके खुश होगी, और दोनों नौजवान और बुजुर्ग उनका नोहा मैं खुशी से बदलूंगा, और उनके गम से उनको तसल्ली और शादमानी बख्शूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी यूं हिफाजत करे जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 13वां बाब 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। वो जो कलाम को सुनता और समझता है, वो फल भी लाता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली जमीन में बोया गया, वो है जो कलाम को सुनता और फिल्फ और खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि आर्जी है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है, तो वो फिल्फ और ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता, पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना।
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔